पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परी को अपने बेड पर देखकर युवराज गुस्से से भर जाता है और वो गुस्से से बाहर आ जाता है। युवराज दूसरे कमरे में गया और उसने शावर लिया और वहीं सो गया। सुबह जब परी की नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड पर पाया। परी ने चारों ओर नज़र किया तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और वो यहाँ कैसे आई। उसका सिर भी काफ़ी भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फिलहाल किस जगह पर है। जहाँ तक उसे याद था कि कल कुछ आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। परी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? ऐसे ही कई सवाल उसके दिमाग में इस वक्त चल रहा था। वो धीरे से बेड से उठी और उसने बहुत ही आहिस्ता से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो वो अब बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। परी इस बड़े से घर को देखकर काफ़ी हैरान थी। उसने आज तक इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। घर की सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद परी को कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ और आगे बढ़ने के बाद आखिर उसको सीढ़ियाँ दिखाई दी। जब परी को सीढ़ियाँ दिखी तो वो काफ़ी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने ही वाली थी कि उसे नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनकर परी दीवार से सट गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा तो नीचे सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। परी चुपके चुपके सीढ़ियाँ उतरने लगी। उस आदमी का पेट सीढ़ियों की तरफ होने की वजह से उस आदमी को पता नहीं चला। अब परी चुपके चुपके वहाँ से डोर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रौबदार आवाज़ सुनाई दिया, वहीं रुक जाओ। आवाज़ को सुनकर परी एक जगह जैसे जम सी गई। अब तो मैं गई, परी ने मन ही मन सोचा। अब वो धीरे से पीछे की ओर मुड़ी, लेकिन जिससे ही वो पीछे की ओर मुड़ी अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो शॉक रह गई। परी ने जैसे ही उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। युवराज की आंखों में आग झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? उसकी कड़क आवाज़ सुनकर परी एक पल के लिए घबरा गई, पर अगले ही पल उसने मन ही मन सोचा, नहीं परी, तुझे अपने आप को संभालना है। तू ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। क्योंकि परी इस वक्त युवराज के सामने अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती थी। उसने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? परी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर युवराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। परी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। उसने गुस्से में कहा, और मैं क्यों यहाँ से नहीं जा सकती? तो युवराज ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस राज का किसी और को पता चले। युवराज ने बिना किसी भाव के साथ कहा। परी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। युवराज ने अपने होठों पर सिगरेट को दबाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे ऊपर लेकर जाओ। इसके बाद दो आदमी आए और उन्होंने परी के बाजुओं से उसे पकड़ लिया और वो परी को ऊपर के कमरे की ओर ले जा रहे थे। परी लगातार चिल्लाए जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। तभी युवराज को कुछ याद आया तो उसने उन आदमियों से कहा, रुको। तो वो आदमी अपनी जगह पर रुक गए। युवराज ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस, कहते हुए वो लोग परी को वहाँ से लेकर चले गए। यहाँ दूसरी तरफ परी के घर वालों के लिए उनकी बेटी का गायब हो जाना किसी सदमे से कम नहीं था और ये समझ में उन्हें नहीं आ रहा था कि अचानक से परी कहाँ गायब हो गई। उन्होंने परी के सब दोस्तों को कांटेक्ट किया, लेकिन परी का कोई पता नहीं चला। परी के कुछ करीबी दोस्त जैसे कि तनु, रिया और रोहन परी के गुम होने की बातें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने परी के पापा को उस हादसे के बारे में बता दिया। दूसरी तरफ युवराज शाम को ऑफिस से छूटकर घर आता है, शावर लेकर फ्रेश होता है
और जब खाना खाने नीचे आता है तो उसकी कुक राधा, जो कि लगभग 50-55 साल की औरत है, उसने युवराज से कहा, बेटा उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। युवराज, जो कि खाना खाने के लिए हाथ ऊपर उठाया था, हवा में ही उसके हाथ रुक गए। उसने सवालियात नज़रों से उस आंटी जी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे में तो वो बीमार पड़ जाएगी। युवराज ने कुछ नहीं कहा और उठकर वो परी के रूम की तरफ जाने लगा, जहाँ परी को रखा गया था। परी का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, इसलिए युवराज दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि परी सिकुड़कर अपने बेड पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? युवराज ने पूछा। परी ने अपनी नज़रें उठाकर युवराज की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। युवराज ने कहा, ये ख्याल भी तुम अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकते, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। तो परी ने कहा, यहाँ रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। युवराज को परी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। युवराज का मन तो कर रहा था कि वो परी को अभी यहीं जान से मार दे। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और वो नीचे चला गया, खाना खाने लगा। तभी आंटी जी ने पूछा, बेटा वो नहीं आई? तो युवराज ने चिढ़कर कहा, जब उसको भूख लगेगी तो वो आकर खा लेगी, इसे तो वो बीमार। राधा आंटी बोल ही रही थी कि युवराज ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। युवराज ने अपना खाना खाया और अपने रूम में चला गया। राधा आंटी बस परेशान से वहाँ खड़ी सोच रही थी, काश ये लड़की मेरे युवराज बाबा को बदल पाती। युवराज के घर में सिर्फ राधा आंटी ही एक औरत थी, क्योंकि युवराज सिर्फ उनके हाथ का बना ही खाना खाता था। वो बचपन से ही युवराज का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि युवराज किसी लड़की को अपने साथ घर ले आया है तो उनके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद अब युवराज बदल जाएगा, शायद वो परी को चाहता हो इसलिए उसे उठा लाया हो। उसके बाद कोई तो हो जो युवराज का ध्यान रखे, लेकिन वो गलत थी। युवराज तो उसे किसी और मकसद से ही उठा लाया था। उस इंसान को बदल पाना सच में बहुत मुश्किल है। उधर युवराज अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। फिर युवराज को याद आया कि उसके बेड पर गए कल परी सोई हुई थी, जिसकी खुशबू अभी भी बेडशीट पर रह गई थी। युवराज उठा और उसकी बेडशीट को खींच एक तरफ फेंक दिया। सुबह युवराज की नींद एक फ़ोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसके खास आदमी राणा ने उसे कॉल किया है। उसने कॉल पिक किया तो राणा ने कहा, बॉस आपने आज का न्यूज़ देखा? कमिश्नर की बेटी की लापता होने की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। मामला काफ़ी गंभीर हो रहा है, कहीं ये हमारे लिए खतरा न बन जाए। तो युवराज ने कहा, युवराज खुद एक खतरा है। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। कुछ देर के बाद जब युवराज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था और वो नीचे जाने ही वाला था, तब उसकी नज़र परी के रूम की तरफ चली गई। न चाहते हुए भी वो परी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि परी ऐसे ही बैठे बैठे सो गई है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई हुई और थकी हुई है। परी सोई हुई किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन युवराज को इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे उसके लिए कुछ फील होता था। उसे देखने के बाद युवराज दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। राधा आंटी युवराज के लिए खाना लगा देती है और परी के बारे में युवराज से पूछना चाहती थी, लेकिन युवराज के चेहरे को देखकर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। युवराज ने खाना खाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो राधा आंटी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। यहाँ कॉलेज में परी के गुम होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। तनु लगातार रोई जा रही थी तो वहीं रिया की आंखों में भी आंसू थे। उसने तनु को संभालते हुए कहा, तू चिंता मत कर, परी बहुत ही जल्द मिल जाएगी। वैसे भी वो कमिश्नर सर की इकलौती बेटी है। तुझे लगता है कि कमिश्नर सर अपनी बेटी को ढूंढने में कोई कसर छोड़ेंगे? वो बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नज़र रोहन पर जाती है, जो किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। तनु ने रोहन को आवाज़ दिया तो रोहन उसके पास आकर खड़ा हुआ। तनु ने पूछा, रोहन क्या परी का कुछ पता चला? तो रोहन ने मायूस होते हुए जवाब दिया,
अभी तक तो नहीं, लेकिन एसीपी सर और कमिश्नर सर दोनों मिलकर ढूंढ ही लेंगे। बहुत ही जल्द वो मिल जाएगी। रोहन की बात सुनकर तनु ने पूछा, एसीपी? एसीपी सर क्यों? तो रोहन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि परी की एंगेजमेंट जिससे हुई है वो एक एसीपी है? हमारे फाइनल एग्जाम के बाद दोनों की शादी होने वाली थी। एसीपी आदित्य सर परी से कितना प्यार करते हैं, पता नहीं ये सब क्या हो गया। पुलिस का मानना है कि उस दिन जंगल में परी ने जो हादसा देखा था उसका परी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई क्लू नहीं मिला है। यहाँ परी के घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था। परी की माँ की तो जान हलक में अटकी हुई थी। उसके पापा भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने पूरे शहर को छान डाला था, पर अभी तक कोई खबर नहीं मिली। परी घर की लाडली थी, इकलौती बेटी थी। उसके यूं अचानक से गायब हो जाने से उसकी फैमिली अंदर तक हिल गई थी। यहाँ युवराज आज जल्दी शाम को वापस घर आ गया। उसने आते ही राधा आंटी से पूछा, उसने खाना खाया? तो राधा आंटी ने एक निराशा के साथ कहा, नहीं, मैंने उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हर बार खाने से इनकार कर दिया। राधा आंटी की बात सुनकर युवराज की मुट्ठियाँ आपस में बंद हो गई। युवराज ने और कुछ नहीं कहा। वो सीधा परी के रूम की तरफ चला गया और दरवाज़ा खोलकर देखा। परी अभी भी बेड पर उसी तरह पड़ी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। उसकी कोमल चेहरा अब बहुत ज़्यादा लाल पड़ चुका था। परी ने अब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुना तो उसने दरवाजे की ओर नज़र किया तो दरवाजे पर खड़ा इंसान को देखकर उसकी आंखें नफरत से भर गई। युवराज परी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता था, लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके बेड के नज़दीक आ गया। उसके पास पड़ी चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। वो परी के ठीक बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। परी नफरत से उसे घूरे जा रही थी। युवराज ने अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। युवराज अपनी बातें बोलकर रुक गया और वो परी के एक्सप्रेशन देखने लगा। युवराज की बातें सुनने के बाद परी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और कहा, कैसे शर्त? युवराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। परी अभी भी युवराज को नफरत से देख रही थी। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। युवराज ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से जाना होगा। तो परी ने हैरानी से पूछा, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? फिर परी ने मन ही मन सोचा, जो खुद एक चलता फिरता प्रॉब्लम हो वो कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। युवराज ने परी का चेहरा देखते हुए कहा। परी अवाक होकर युवराज का चेहरा देखने लगी। आखिर इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली? पर नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसे पता कैसे चला, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसने अभी अभी खुद को इंसान कहा। आखिर युवराज की प्रॉब्लम क्या है? क्या परी उसे सॉल्व करेगी? दोनों के बीच क्या यूं ही नफरत बनी रहेगी? जानने के लिए कहानी पर बने रहे डेंजरस लवर पर।